आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम के स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। फर्स्ट चैप्टर से कितने नंबर की ओटी आएंगी। तो फर्स्ट चैप्टर से हमें देखने को मिलेंगी सिर्फ 1 नंबर की ओटी। इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से इस चैप्टर से टोटल पूरा 6 नंबर के। तो दोस्तों, इसमें हम ओनली ओटी पढ़ेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। कोई भी पदार्थ नया पदार्थ बने और उसे फिर से रीयूज कर सकें, यानी दोबारा से वह अपनी अवस्था में लौट आए। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, कोई पदार्थ नया बन जाए और वो दोबारा से हम यूज न कर सकें उसे, या वह अपनी अवस्था में वापस न लौट पाए। तो जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, खौलते पानी से जलवाष्प का बनना, बर्फ़ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। लास्ट है एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन दोस्तों हमने रसोई घर में देखा होगा अपने में। एक बार यूज करने के बाद सिलेंडर में गैस नहीं बची थी। तो इसका मतलब है कि ये वाला आंसर हमारा सही है। इसमें ऐसे भौतिक परिवर्तन क्या नहीं है, एलपीजी का दहन नहीं है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। लेड ऑक्साइड दिया गया है प्लस कार्बन एरो लेड प्लस CO2। इसमें क्वेश्चन बन रहा है, शीशा अपच्छेद हो रहा है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अपच्छेद हो रही है, उपच्छेद हो रही है। तीसरा है कार्बन उपच्छेद हो रहा है। चौथा है लेड ऑक्साइड अपच्छेद हो रहा है। मतलब इसमें हमें उपचयन और अपचयन देखना है। उपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, जुड़ रही हो। तो इसमें दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी CO2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है इसमें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अपचयन क्या होता है। अपचयन में ये होगा कि ऑक्सीजन हट रही होगी। तो ऑक्सीजन जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है PV से हट रही है। तो इसमें ये वाला भी पॉइंट सही है। पहला और दूसरा पॉइंट सही दिखाई दे रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पे भाई। कहाँ हो रहा है देखिए, ऑक्सीजन है ही नहीं इसके साथ। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, नहीं हो रहा। जैसा कि आंसर है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी। तो इसमें से हमारा आंसर फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखने को मिला था शीशा अपच्छेद हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड उपच्छेद हो रही थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe, इसमें कौन सी अभिक्रिया है ये बताया गया है। तो संयोजन अभिक्रिया हमारी हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते तब एक उत्पाद बनता। ये क्वेश्चन है ही नहीं अपना। नेक्स्ट वियोजन, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक अभिकारक होता, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता। नेक्स्ट देख रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान ही नहीं हो रहा है भाई। नेक्स्ट विस्थापन अभिक्रिया, ये सही है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि Al है ना, वो अधिक क्रियाशील तत्व है। अब ये अधिक क्रियाशील तत्व Al Fe को यहाँ से हटाएगा और वो यहाँ पर अपना स्थान ले लेगा। इस तरह से Al2O3 बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और Fe लास्ट में आ जाता है। इस तरह से ये वाला आंसर अपना क्लियर है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण यानी Fe, इस पर क्या डाला जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो बनेगा क्या भाई, बना दो। इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ही पढ़ते हैं हम।
हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनते हैं। हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ये वाला तो हो ही नहीं सकता। हाइड्रोक्साइड कब बनेगा? जब ऑक्सीजन साथ में होगी। कोई भी अभिक्रिया नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? यहाँ पे मिल रहा हो, क्रिया नहीं हो रही हो। नेक्स्ट आयरन लवण बनेगा, जल लवण बनेगा। यहाँ पर ये भी नहीं है भाई, ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि FeCl2 प्लस H2 गैस निकल रही है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ये आंसर है अपना, ये वाला, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है प्लस आयरन क्लोराइड बन रहा है। नेक्स्ट CaO प्लस H2 एरो CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। इसमें अपनी कौन सी क्रिया है देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक मिल रहे होंगे, दो अभिकारक मिल रहे हैं और कोई एक उत्पाद बन रहा है। ये आंसर मुझे जहाँ तक है सही लग रहा है, चलो राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसा कि हमने पढ़ा हो, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी ऊष्मा निकल रही हो, वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों इसमें ऊष्मा निकल रही है, तो ये भी यहाँ तक है सही है। नेक्स्ट है उपर्युक्त दोनों, और तीसरा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये वाला तो है ही नहीं भाई, ये दोनों सही है, मतलब इसका मतलब तीसरा वाला हमारा आंसर सही है। उपर्युक्त दोनों यानी संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है इसमें। नेक्स्ट रिक्त स्थान देखते हैं हम। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में लिख रहे हैं और प्रतीक के रूप में लिख रहे हैं, तो वो होता है अपना रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रतीक के रूप में लिख रहे हैं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं डॉट डॉट कहलाती हैं। जैसा कि अभी हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, यही तो था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल रहे थे और एक उत्पाद बन रहा था, तो ये संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त होता है, तब वह अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका उल्टा होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें कोई एक अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक तत्व या यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब वह अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, एक अभिकारक में से कोई तत्व दूसरे अभिकारक में से यानी अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को क्या कर रहा था? विस्थापित कर रहा है। या इसको हम सरल भाषा में पढ़ सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटाता है। तो वो अभिक्रिया थी अपनी कौन सी? विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया थी? विस्थापन। नेक्स्ट है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है। अभी मैंने आपको बताया था किस अभिक्रिया के बीच आदान प्रदान होता है, तो वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जिसे हम। नेक्स्ट है वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसा कि अभी हम पढ़ के आए थे पीछे, किस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये इनके आंसर दिए हुए हैं,
एक बार मैच कर लें। सभी लिखा है ना, रासायनिक समीकरण पहले का सही है, दूसरा संयोजन अभिक्रिया सही है, तीसरा अपघटन या वियोजन अभिक्रिया सही है, चौथा विस्थापन अभिक्रिया सही है, दो विस्थापन अभिक्रिया से ये भी सही है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया ये भी सही है, बिल्कुल सही है, अपन ने बिल्कुल क्लियर किया है। नेक्स्ट है अपना सही जोड़ी। तो ऊष्मा के द्वारा अपघटन, इसमें क्लियर ही दिख रहा होगा हमें, ऊष्मीय अपघटन पहला नंबर है। प्रकाश के द्वारा अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। विद्युत के द्वारा अपघटन, विद्युत अपघटन। ऊष्मा का अवशोषण, हाँ, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चौथा नंबर ये है। ऊष्मा का उत्पन्न होना, ये तो अभी पढ़ चुके हैं अपन, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक और पॉइंट रह गया अपना, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। चलो कुछ तो मिलते जुलते ही क्वेश्चन मिलेंगे हमें। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब वह अभिक्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही होगी वो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी? उपचयन या ऑक्सीकरण। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति हो रही होगी तो वो होगी अपचयन। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन। नेक्स्ट, दो विलयनों को मिलाने पर एक अवलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहें? जब दो विलयन मिला देते हैं तो एक अवलेय पदार्थ बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो जिस क्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं वह अभिक्रिया क्या कहला करती है? तो उपचयन अपचयन होगा तो उपापचयन कह सकते हैं, या फिर कह लो रेडॉक्स। इस अभिक्रिया का नाम है रेडॉक्स, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हैं। एक अभिकारक उपचयन, एक अभिकारक का उपचयन होगा तो दूसरे का अपचयन होगा। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना मतलब संक्षारण अभिक्रिया के अंदर आएगा। है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन इसका अगर नाम बताया जाएगा तो ये संक्षारण अभिक्रिया में आता है। कौन सी है? संक्षारण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखो जिसमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। ये अभी अपने पढ़ा था, द्विविस्थापन। एक बार रीचेक कर लेते हैं। पहला अपना उपचयन है, सही है। दूसरा अपचयन है, ये भी सही है। अवक्षेपण, ये भी सही है। उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी सही है अपना। नेक्स्ट है संचारण, ये भी सही है अपना। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी सही है। तो इस तरह से हम फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं, और हमारा 1 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो गया। दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन या आंसर समझ में नहीं आया हो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।